दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट बढ़न। दोस्तों आज हम ऑनलाइन कोर्ट फीस न्यायालयीन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कैसे करते हैं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों चेक बाउंस के मुकदमों में या सिविल सूट बुई के मुकदमों में बहुत बड़ी बड़ी राशि की कोर्ट फीस लगती है, जिसको मैनुअल रूप में अगर भुगतान किया जाए तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन कोर्ट फीस की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से हम आसानी से कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र, वैसे हम लोग क्रोम का विशेषकर उपयोग करते हैं, तो हम क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हमें सर्च बॉक्स में लिखना है MPHC। जैसे ही हम लिखेंगे हमारे सामने MPHC की साइट ऊपर ही अपीयर हो जाएगी, जिसका पूरा नाम mpsc.gov.in है। हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने MPSC की साइट ओपन हो जाएगी। हम MPSC के साइट के राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें। ई फाइलिंग, ई मेंशन चैट बॉक्स, ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फी, ई फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे आएंगे हम तो ऑनलाइन कोर्ट फीस, ये विशेषकर हाई कोर्ट के लिए है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट फीस लिखा है, हमें डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट फीस को पर क्लिक करना है। जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो साइट ओपन होगी वो फीस भुगतान के लिए साइट ओपन हो जाएगी। जिसके ऊपर में ही हम देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास सेलेक्ट पर्पज़, पेमेंट पर्पज़। तो पेमेंट पर्पज़ पर हम क्लिक करेंगे और कोर्ट फीस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक तहसील कोर्ट। तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भुगतान करना है या तहसील कोर्ट का, जैसे जो देवसर वाले हैं वो तहसील का यूज कर सकते हैं। तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट पर सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद हम अपना ज़िला चूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिंगरौली है, सिंगरौली चूज कर लिए। इसके बाद दोस्तों इस पर दो ऑप्शन दिखाई देता है, फ्रेश केस, अनरजिस्टर्ड। चूँकि हम फ्रेश केस जो प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर अगर हमें कोर्ट फीस अदा करना है तो वो अनरजिस्टर्ड ही होता है। तो फ्रेश केस अनरजिस्टर्ड, दूसरा पेंडिंग केस रजिस्टर्ड। हम पेंडिंग केसों पर का भी भुगतान इस माध्यम से कर सकते हैं। तो हम आज फ्रेश केस का देखते हैं। तो हम फ्रेश केस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फ्रेश केस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने केस टाइप का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। हम केस टाइप देख लेते हैं कि किस तरह का केस में हम भुगतान करने जा रहे हैं। तो हम आज सिविल सूट क्लास A का देखते हैं। ऊपर ही सिविल सूट क्लास A का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं हम, तो नीचे नेम ऑफ पार्टी देता है। तो हम किस पार्टी माने वादी, किस वादी का के तरफ से ये फीस का भुगतान कर रहे हैं, तो हम प्रथम वादी का इस पर नाम लिख देते हैं। मान लीजिए प्रथम वादी कमलेश है तो हम कमलेश का नाम लिख दिए, कमलेश। सन ऑफ कर दिए, सन ऑफ श्री नारायण। नारायण लिख देते हैं। श्री नारायण। इसके बाद हमें देता है कि हमें कितना का कोर्ट फीस भुगतान करना है। तो चूँकि कोर्ट फीस हम अमूमन सिविल सूट में हम 600 रुपया का लगाते हैं, तो 600 रुपया हम लिख देते हैं। इसके बाद हमें देता है
इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फ़ीस, अगर उसके साथ हम अन्य आवेदन का भी फ़ीस का भुगतान करना चाहें, दावे के अतिरिक्त जो आवेदन लगते हैं तो उसका भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक 80(2) होता है, एक एफिडेविट होता है, एक वकालतनामे में 10 रुपया का लगता है। तो इस तरह से हम 25 रुपये का इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फ़ीस में 25 डाल देते हैं। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो एक लिख देते हैं 82 82 और एफिडेविट इसके बाद हम चाहें तो इस पे पावर फीस का भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आज हम पावर फीस का नहीं कर रहे हैं। यहाँ होने के बाद हम सीधे आ जाते हैं नीचे, और नीचे एडवोकेट्स पेयर डिटेल, यानी जो फीस का भुगतान कर रहा है, पार्टी अगर सेल्फ कर रही है तो अपना नाम डाल दे या एडवोकेट्स का नाम डाल दे। तो हम विशेषकर यहाँ पे एडवोकेट्स का ही नाम डालते हैं, आधार ज़रूरी नहीं है, तो हम एडवोकेट्स का नाम लिख देते हैं। इसके बाद एडवोकेट्स का ईमेल लिखना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। इसके बाद एड्रेस लिखना होता है, तो एड्रेस में हम बढ़न डाल देते हैं। बढ़न, फिर सिटी एड्रेस 2 में भी हम बढ़ना डाल देते हैं, क्योंकि रेड वाला ऑप्शन ज़रूरी है। रेड वाले ऑप्शन को हम सारे फिलअप करेंगे, बढ़न डाल देते हैं। फिर सिटी पूछ रहा है, तो सिटी में हम सिंगरौली डाल देंगे। सिंगरौली। इसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड डाल देते हैं 486886। इसके बाद मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर अगर हम एडवोकेट्स दूसरे एडवोकेट्स हैं तो उनका नाम लिखते हैं, लेकिन जो भुगतान कर रहा है, भुगतान करने वाला अपना ही मोबाइल नंबर डाले, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही टिकट जनरेशन का टिकट नंबर मिलता है और एसएमएस आता है, इसलिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। जो भुगतान कर रहा है वो अपना स्वयं मोबाइल नंबर डाले। मोबाइल नंबर लिखने के बाद प्रक्रिया संपन्न हुई और हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिस पे ये रिसिप्ट है। इस पे हम आगे जाके सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट करने से पहले बैंक का नेम चूज करना है कि हम किस बैंक से भुगतान करने वाले हैं। तो मान लीजिए हम पंजाब नेशनल बैंक दिखा देते हैं और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने जो विंडो ओपन होगी, इसमें CRN नंबर दिखाई दे रहा है हमें। तो हम CRN नंबर का ये लिख लें या कि फ़ोटो खींच लें, ताकि CRN नंबर हमें बीच में भी बहुत काम लगता है। अगर मान लीजिए टिकट जनरेट नहीं हो पाया, फीस रसीद जनरेट नहीं हो पाया, तो हमें भविष्य में इस CRN नंबर की आवश्यकता होती है। हम CRN नंबर नोट कर लेंगे, और CRN नंबर नोट करने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, हम कैप्चा एंट्री कर देंगे। जैसे ही हम कैप्चा एंट्री करेंगे,
हमारा रसीद नंबर भी जनरेट हो गया दोस्तों। अभी SMS आया था, उसको भी हम दिखाएंगे। TGKT9 कैप्चा डालने के बाद हम कन्फर्म ऑप्शन पर जाएंगे। ये बता रहा है डिड नॉट मैच। फिर से हम डाल लेते हैं 3PSCU। अब हम कन्फर्म करते हैं। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे ये फिर वही CRN नंबर वाला देता है कि आप इसको नोट कर लें। लिखा भी है कि प्लीज़ क्लिक ओके बटन प्रोसेस पेमेंट। अब ये फ्यूचर के लिए रेफरेंस में लिखा भी है कि प्लीज़ नोट योर CRN नंबर। इस CRN नंबर को हम ज़रूर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बैंक की साइट ओपन हो जाएगी। बैंक की साइट ओपन हो गई। ये हमारा बैंक की साइट है। अब हम चाहें तो यहाँ पे कन्फर्म पेमेंट करके अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे हमारे सामने रसीद जनरेट हो जाएगी। उस रसीद की कॉपी लगा के हम अपना केस फाइल आसानी से कर सकते हैं। साथियों, अभी हम जैसे ही ये वीडियो बना रहे थे उसी के दरमियान हमें एक मैसेज भी आया था टिकट जनरेशन का। हम आपको मैसेज दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैसेज आ गया कि और कोर्ट फीस रेफरेंस ID 4949/2021। इस नंबर से यहाँ पे पार्टी नेम भी लिखा है कमलेश सन ऑफ श्री नारायण। अब इस नंबर से हम इस टिकट को भविष्य में भी ट्रैक कर सकते हैं कि माने ये हमारा रसीद जनरेट हुआ, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हम बाद में भी रसीद निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए भी बहुत इजी प्रक्रिया है। हम इसको ट्रैक करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए भी हमें फिर से वही टिकट ट्रैकिंग के लिए हम mpsc.gov.in के साइट पे आएंगे और सबसे नीचे आते हैं तो ऑनलाइन कोर्ट फीस ट्रैकिंग का एक ऑप्शन देता है। ऑनलाइन कोर्ट फीस ट्रैकिंग पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऑनलाइन कोर्ट फीस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कई ऑप्शन खुलेंगे। CRN नंबर वाइज, ऑनलाइन फीस ID। तो हम ऑनलाइन फीस ID डाल के देखते हैं। अभी जो हमको मैसेज मिला था वो मैसेज हम देख लेते हैं फिर से। मैसेज हमारे सामने जो आया था वो आया था 49/4। तो हम फीस ID में डाल देते हैं 49/4 और सन वाले ऑप्शन में, चूँकि ये डेस्कटॉप मोड हमें सेलेक्ट करना होगा तब आता है। तो फिर से हम डालते हैं 49/4 और हम ईयर में डाल देते हैं 2021 और सर्च में हम चले जाते हैं। उसके बगल में सर्च का ऑप्शन देता है। तो देखिए हम सर्च पे जाते हैं तो ये दिखा रहा है कि पार्टी नेम कमलेश सन ऑफ नारायण, पेड बाई राजेंद्र शाह, टोटल अमाउंट 625। पेमेंट स्टेटस में दिखा रहा है पेमेंट इनकम्प्लीट। ये 8/5/11 पर रसीद जनरेट हुई है। इस तरह से अगर हम भुगतान कर दिए होते तो यहाँ पेमेंट कंप्लीट दिखाता और इसी के नीचे आ जाता जनरेट कोर्ट फीस रिसिप्ट। यहाँ पे हम क्लिक करके कोर्ट फीस का रसीद जनरेट कर सकते थे। चूँकि भुगतान नहीं हुआ है इसलिए हमारे सामने रसीद जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए हम आसानी से कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं। जी थैंक यू, धन्यवाद सर।